स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। संसद भवन परिसर में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। 3 राज्यों में बीजेपी की धमाकेदार जीत के बाद पीएम मोदी का स्वागत किया गया। बैठक में शामिल नेताओं ने मोदी जी का स्वागत किया और नारे भी लगाए। पीएम मोदी तीनों राज्यों में जीत का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को देते हुए नजर आए। तो संसदीय दल की बैठक हुई, बेहद ही खास ये बैठक। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन किया गया और उसके बाद कई सारी बातें पीएम मोदी द्वारा भी कही गई। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जिस वजह से हमें जीत हासिल हुई है। कार्यकर्ताओं ने काम किया है और तभी हमें ये प्रचंड जीत मिली है। कई सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बारे में कही गई। साथ ही साथ आपको बताएं, अभिनंदन, स्वागत, सम्मान जो है पीएम मोदी का किया गया आज की बैठक में सभी सांसदों की मौजूदगी में। ये बेहद ही खास कार्यक्रम आज का रहा, बेहद ही खास का दिन आज का रहा। संसदीय दल की बैठक हुई और बैठक से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगते हुए नजर आए। साथ ही साथ सम्मान भी उनका किया गया, चूंकि 3 राज्यों में बम्पर जीत पर दिग्गजों ने उनका स्वागत किया। शॉल श्रीफल पहना करके स्वागत किया जेपी नड्डा ने और उसके बाद मोदी के नारे लगते नजर आए। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, संसद की तस्वीर है जहां पर सभी सांसदों द्वारा तालियां बजाई गई, पीएम के नारे लगाए गए। ये तस्वीरें दिल्ली से, संसद की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रचंड जीत पर पीएम का अभिनंदन किया गया और इसी दौरान खूब तालियां भी बजी सभी सांसदों की मौजूदगी में। बेहद ही खास ये जो है दिन रहा। फूलमाला पहनाकर, साथ ही साथ शॉल पहना करके पीएम मोदी का सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। संसदीय दल की बैठक के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में बड़ी सफलता का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को दिया। साथ ही पीएम मोदी ने विश्वकर्म योजना पर जोर दिया। उन्होंने सभी सांसदों को इस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करने को भी कहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी हर बार जब भी कई ऐसी चीजें कह जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से संगठन के लिए भी और पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी प्रधानमंत्री जी का जो बैठक हुआ तो हर बार बैठक में इस प्रकार की अच्छी बातें करते हैं और आज जनमन योजना, विश्वकर्मा योजना और ड्रोन जो महिलाओं के लिए, ये 3 बातें मुख्य रूप से इसको कैसे और जनता में ले चला जाए जिससे जनमानस में उसका प्रभाव पड़े। और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में जा रहा है, उस गाड़ी को और जितना बृहद रूप से हम लोग सजाएंगे जनप्रतिनिधि, उतना ही वो गाड़ी का जनता में जो लाभुक है उनको जितना जुटा करके वो उसको संकल्प लेंगे। तो ये सारी बातें हमें करना है, हम कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णन को पाखंडी बताने वाले कन्हैया कुमार के ट्वीट पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर औकात है तो राहुल गांधी आचार्य जी को पार्टी से निकाल के देखो। इस देश के सारे मंदिरों के द्वार ना बंद हो गए, कांग्रेस के लिए तो कहना। कांग्रेस के अंतिम हिंदू संत के लिए ये माओवादी किस तरह के शब्द निकाल रहा है और आप बहना और मम्मी मौन रखे हुए हैं। ये ट्वीट किया गया है, बता दें आपको, प्रमोद कृष्णन को पाखंडी बताने वाले कन्हैया कुमार के ट्वीट पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर औकात है तो राहुल गांधी आचार्य जी को पार्टी से निकाल के देखो। इस देश के सारे मंदिरों के द्वार न बंद हो जाए तो कांग्रेस के लिए तो कहना। ये ट्वीट आलोक द्वारा।
और बाइक से भोपाल विधानसभा पहुंचे रतलाम के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने इतिहास रच दिया। कमलेश्वर डोडियार मध्य प्रदेश में तीसरे दल के एकमात्र विधायक चुने गए हैं। आज वे 350 किलोमीटर बाइक से सफर कर विधानसभा पहुंचे। कमलेश्वर डोडियार की माने तो बहुत तंगाली में उनका जीवन बीता। उन्होंने कहा कि वे आदिवासियों को आगे लाने के लिए काम करेंगे। चुनाव हारने के बाद खरगापुर से प्रत्याशी रहे राहुल सिंह लोधी का बयान सामने आया। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर और जेसीबी चलेगी तो अपने लोगों की ही चलेगी। काम होगा तो सिर्फ अपने लोगों का ही होगा, विरोधियों का काम नहीं होगा। बता दें कि राहुल लोधी उमा भारती के भतीजे हैं। तो पहले भी विवादों में रह चुके हैं राहुल लोधी अपने बयानों की वजह से, अपने काम की वजह से, और आज फिर जिस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया है उसके बाद वीडियो अब वायरल हो रहा है। अपने लोगों की जेसीबी चलेगी। उनका साफ तौर से कहना है धोखेबाजों का कोई काम नहीं होगा। तो अपने लोगों की ही चलेगी। अगर काम होगा तो अपने लोगों का ही काम होगा। विरोधियों का कोई काम नहीं होगा, धोखेबाजों का कोई काम नहीं होगा, गद्दारों को सजा भगवान राम देगा सरकार की। जेसीबी चलेगी तो अपने लोगों की ही चलेगी। अगर काम होगा तो अपने लोगों का ही काम होगा। विरोधियों का कोई काम नहीं होगा, धोखेबाजों का कोई काम नहीं होगा, गद्दारों को सजा भगवान राम देगा सरकार की।